So, hello class 7 students, welcoming you all to your chapter जिसका नाम है द राइज ऑफ एम्पायर्स। और आज छोटा सा ही एपिसोड हम रखेंगे, बस यही हम पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज ही करवाऊंगा तो इसलिए इट इज वेरी मच इजियर टू कवर दिस मच ओनली। तो आज हम माइटी मौर्यास पर काइंड ऑफ टॉपिक शुरू करेंगे। इसके सब टॉपिक्स हैं, बट सब टॉपिक्स हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। और अब हम जैसे हमने देखा था कि जो नंदा डायनेस्टी थी, हमने उनका डिक्लाइन देखा, जो लास्ट रूलर थे, है ना, उनका डिक्लाइन देखा, है ना। उसके बाद हमने लास्ट लाइन जो पढ़ी थी उस टॉपिक में, वो था कि उससे आपका उसको जो डायनेस्टी को उसको कॉन्क्वेर किया, उसको एज एन एब्जॉर्ब किया मौर्य एम्पायर ने, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और पावरफुल एम्पायर नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। तो अब हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, and this is your episode number 6. I'm welcoming you all to episode number 6. With that episode, that is your The Mighty Mauryas. After that brief sojourn to the northwest, let us return to the Magda where we witness the decline of Nanda Empire. जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम थोड़ा बहुत ईस्ट से वेस्ट में चले गए थे, है ना। मगधा एम्पायर को, मगधा को हमने छोड़ के थोड़ा बहुत हम यहाँ पे चले गए थे, पर्शियन, ग्रीस, राइट, इस सारे थोड़े एस्पेक्ट्स में चले गए थे, जिसमें हमने अलेक्जेंडर के बारे में मेनली पढ़ा, राइट। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि मगधा में हमने देखा था कि जो नंदा डायनेस्टी थी, नंदा एम्पायर था, वो धीरे धीरे अपने डिक्लाइन में, अपना खात्मे में आ चुका था, राइट। दैट वी हैव सीन। तो देखते हैं आगे क्या चीजें हैं क्या नहीं। So after that, the brief sojourn to the northwest led us down to the Magda, where we witnessed the decline of Nanda Empire. Around 321 BCE, just a few years after Alexander left India with his army, a new dynasty and a new empire emerged. है ना, मतलब कि 321 BCE में, जब थोड़े साल ही हुए थे अलेक्जेंडर के इंडिया को छोड़े हुए अपनी आर्मी के साथ साथ, वहां पर आपको एक नई डायनेस्टी, एक नया एम्पायर हमें देखा, जो कि आजम वहां पे शुरू में हुआ, है ना। मतलब कि अलेक्जेंडर के बाद, अलेक्जेंडर के जाने के बाद उस टाइम फ्रेम में हम एक नए एम्पायर की शुरुआत दिखी, जो कि था आपका एक नया डायनेस्टी की, जो कि एक नया एम्पायर की शुरुआत दिखी, जो कि था मौर्य एम्पायर, राइट। द मौर्य एम्पायर फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो हमें मौर्य एम्पायर की खोज हुई, वो हमें दिखा। एंड वो उसका फाउंडिंग करी किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, राइट। And it quickly absorbed the Nanda Empire territory and went on expanding beyond. यानी कि उसने बहुत ही झट झट फटाफट नंदा डायनेस्टी को, नंदा एम्पायर के जितने भी टेरिटरीज, जितने भी राज्य, जितने भी किंगडम्स थे, उसको अपने एम्पायर के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। यानी कि जैसे एब्जॉर्ब इन द सेंस, जैसे कहा कि अगर वो हार गए हैं ना तो उसको अपने अंडर ले लिया, काइंड ऑफ दैट, कि उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया जैसे अंदर ले। जैसे अगर आपका पानी गिर जाता है और आप उससे कपड़ा मारते हैं ना, तो काइंड ऑफ जो पानी है वो आपके किसके अंदर चले जाता है? कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। दैट इज द करेक्ट वर्डिंग व्हिच वी यूज। सेम वे ये जो किंगडम है, बिकॉज इट इज पावरफुल किंगडम, पावरफुल एम्पायर, उसने जो छोटे टेरिटरीज हो गए उसको काइंड ऑफ अपने अंडर में एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। सो दैट इज हाउ इट हैपेंड। एंड उसने नंदा एम्पायर के एब्जॉर्ब किया ही किया, बट आगे आगे चल के वो स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली उसने अपनी जो डायनेस्टी थी, अपनी जो टेरिटरीज थी, उसको और एक्सपैंड किया, राइट। As per many accounts, Chandragupta managed this feat with help of an able mentor named Kautilya. Kautilya, who used his knowledge of politics, governance, and economics to create an empire that remains one of the greatest in Indian history, है ना। मतलब कि सारे ये अकाउंट्स के बाद चंद्रगुप्त ने ये सारी जो चीजें थी, इसके बाद नहीं इसकी किसने मदद करी, है ना। ये सब तो जो हुआ सो हुआ, चंद्रगुप्त की मदद किसने करी? इसकी मदद करी थी एक ऐसे बंदे ने, जो कि इसकी बहुत हेल्प करी, जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने बहुत उसकी हेल्प करी, और उसकी हेल्प से ये सब पॉसिबल था, है ना। जिसने अपनी सारी जो नॉलेज थी, पॉलिटिक्स की, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक्स की, उसका इस्तेमाल किया, और वो इस सेंस में पहुंचा। और वो काइंड ऑफ आपके एज एन एम्पायर, उसकी हेल्प से, कौटिल्य की हेल्प से, अपनी उसकी जो नॉलेज थी, पॉलिटिक्स की, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक्स की, उसकी हेल्प से ये जो एम्पायर है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बन गया इन योर इंडियन हिस्ट्री, राइट। इसके आगे का जो चैप्टर है, जो कि हम हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो कि स्टोरी ऑफ कौटिल्य, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ही करेंगे। आज का ये एपिसोड बहुत ही छोटा रहेगा, बट इट इज व्हाट इट इज। और आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, जो कि हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कौटिल्य। इसके 2 से 3 सब टॉपिक्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम इनको एज जैसे सब टॉपिक्स हैं उनको वैसे ही कवर करेंगे। एंड फॉर टुडे दिस मच ओनली। तो वो मत बनाइएगा, छोटा टॉपिक है, छोटी चैप्टर है। ज्यादा बड़ा चैप्टर है वैसे कि नहीं, पता नहीं मुझे, पर आज के लिए इतना ही। तो विल मीट यू ऑल अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।